बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। तो आज अगला पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। और कल के शब्द की व्याख्या। ओम मोरे छाया न माया। श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि हे जिज्ञासु, मेरे छाया तथा माया नहीं है। छाया तो पंचभौतिक शरीर की होती है। श्री जम्बेश्वर भगवान तो अपने को शरीर मानते नहीं थे, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञानी थे तथा माया अज्ञान के कारण अंतःकरण अंधकार नहीं जा सकता। सो परमात्मा के पास माया उसी प्रकार नहीं जा सकती जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार नहीं जा सकता। तो लोहू न मासु रक्तु न धातु। मैं खून, मांस, मज्जा तथा वीर्य भी नहीं हूँ। मोरे माई न बापू आपन आपू। मेरे शुद्ध स्वरूप के माता पिता भी नहीं है। मैं तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। रोहू न रापू को न कलापू। मेरे आत्म स्वरूप में मोह आदि व्यापार नहीं है तथा क्रोध में भरकर मैं किसी का अनिष्ट नहीं चाहता और न किसी का अनिष्ट करता हूँ। दुख न सरापूं। मैं कभी दुख की कल्पना नहीं करता, क्योंकि दुख सुख मन में रहते हैं और परमात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं। वास्तव में प्राणी अपने कर्मों के अनुसार स्वयं दुख तथा सुख पाता है। वास्तव में श्री जम्बेश्वर भगवान का कहना है कि 5 तत्व तथा उनकी प्रकृतियां मेरे आत्म स्वरूप में नहीं है। आकाश तत्व की प्रकृतियां शोक, काम, क्रोध, मोह तथा भय। वायु तत्व की प्रकृतियां निंद्रा, शुद्धा, कांति, आलस्य और तृष्णा। जल तत्व की प्रकृतियां लार, स्वेद, शुक्र, शोणित तथा मूत्र। पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस तथा असिद्ध। लोई अलोई लौकिक दृष्टि में देहधारी प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में अशरीरी आत्म स्वरूप हूँ। त्यों त्रिलोई, तीनों शरीरों का मैं ही प्रकाशक हूँ, अथवा तीनों लोकों में मैं समान रूप से व्यापक हूँ। ऐसा न कोई मेरे अतिरिक्त तीनों शरीरों का साक्षी कोई नहीं है। अर्थात आत्मा के अतिरिक्त सभी अनात्म वस्तु परिवर्तनशील तथा अनित्य है। जपा भी सोई जी ही जपे आवागमन न होई। मैं उसी आत्म स्वरूप परमात्मा विष्णु का जप करता हूँ तथा करने का उपदेश देता हूँ। उस परमात्मा विष्णु के जप से आवागमन रूप चक्र से मानव छुटकारा पा सकता है। अर्थात सद्गुण स्वरूप अविनाशी विष्णु के जप से तथा ध्यान आदि से मानव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। मोरी आद न जानत। मेरी परमात्मा की उत्पत्ति को कोई संसारिक व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि मैयल धुआ बखाणत। सांसारिक व्यक्ति का अंतकरण अज्ञान तथा अहंकार रूपी धुएं से कलुषित हो चुका है, अतः वह इंद्रियातीत वस्तु को ग्रहण करने में असमर्थ है। दूसरा अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति कहता है मैं परमात्मा को जानता हूँ, सो अज्ञानी है तथा धुएं अज्ञान का आश्रय लेकर बातें कर रहा है, क्योंकि आत्म स्वरूप होने पर व्यक्ति की अज्ञान की गांठें खुल जाती है तथा वह आत्मा में ही तृप्त रहने लगता है। ऊर्ध ढाक ले त्रिशूलु। उत्पत्ति, स्थिति और लय में जो दुख होता है वह मुझे नहीं होता, तथा मेरे अनन्य भक्तों को भी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का दुख नहीं होता, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आद अनाद तो हम रची लो। इस संसार को आदि वाला कहो अथवा अनादि, प्रवाह रूप से अनादि भी हो सकता है। इसकी रचना हमने अर्थात परमात्मा ने की है।
हमें सृजलो से कौन, मुझ परमात्मा को बनाने वाला कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। मैं जोगी के भोगी के अलप आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्मधारी। शुद्ध आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मैं योगी हूँ या भोगी हूँ या अल्प आहारी हूँ, इस मर्म को मैं ही जानता हूँ। ज्ञानी हूँ या ध्यान करने वाला हूँ, अथवा ज्ञान व ध्यान मार्ग का उपदेशक हूँ, या मेरे इसी स्वरूप में कथित 29 धर्म व हवन का कर्ता धर्ता व उपदेशक हूँ। शोषी के पोषी के जल बिंबधारी, मैं स्वयं सुख को भोगने वाला हूँ या दूसरों का पालन करने वाला हूँ, अथवा जल पृथ्वी आदि 5 तत्वों को धारण करने वाला हूँ। इस परम गुप्त रहस्य को वे ही महात्मा जान सकते हैं जिनको मेरी कृपा से दिव्य दृष्टि आत्म शक्ति प्राप्त होती है। दया धर्म थाप ले निज बाला ब्रह्मचारी, इस रहस्य का भी अभी तक संसारिक जीवों को पता नहीं कि मैं दया व धर्म स्थापित करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। दूसरा अर्थ यह भी है कि दया व धर्म की स्थापना बाल ब्रह्मचारी बालक के अंतःकरण में शीघ्र हो सकती है। अतः छोटी अवस्था वाले ग्वालों, आप लोग अपने हृदय में दया व धर्म को स्थान दो। इस शब्द को सुनकर लोगों ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। वहां खड़े जन समुदाय को श्री जम्बेश्वर भगवान के इस शरीर से सुगंधी आ रही थी, क्योंकि जम्बेश्वर भगवान बाल ब्रह्मचारी तथा जितेंद्रिय थे। तत्पश्चात जोधाजी के पुत्र बीदाजी ने जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि हे देव, आपकी देह से बहुत सुगंध आ रही है, इसका क्या कारण है? क्या आपने सुगंधित पदार्थों को शरीर पर मल रखा है, कोई सेंट सेंट लगा रखी? तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता का ज्ञान देते हुए तथा ईश्वर शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए शब्द का उपदेश सुनाया। तो इस शब्द को हम कल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय जय गुरु महाराज।